हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप लोगों का VLW का एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो गया है। होपफुली जो एक करेक्ट आंसर की है वो जल्दी आप लोगों की आउट होगी और आप लोगों का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। अब इसी वीक में जेके PSI की जो जम्मू डिवीजन की रनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो लगभग आप लोग ये मान के चलो कि फ्रॉम 20th ऑफ दिस मंथ हम लोग फॉरेस्टर की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट कर देंगे। अब क्लासेस कैसी रहेगी, सिलेबस कैसा है, मैंने सिलेबस को पूरा डिकोड किया है आपके हिसाब से कि एग्जाम में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। लेवल आप लोगों ने कल देखा कि जेकेएसएसबी का कैसा लेवल था, जिस बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग जो है मैंने अपने अकॉर्डिंगली और जो भी फैकल्टीज है रिस्पेक्टिव फॉर जनरल साइंस उनसे डिस्कस करके आपका जनरल साइंस का पूरा सिलेबस एक डिकोड किया है। यही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग देख पाएंगे कि अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल हुआ तो हम लोग कुछ एडिशनल टॉपिक या एडवांस लेवल का आप लोगों का टॉपिक कवर अप करेंगे। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा आप लोगों का मैंने सिलेबस में एड ऑन कर दिया है। चाहे फिजिक्स की बात करूं, चाहे केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे आप लोगों की बायोलॉजी की बात करूं, तीनों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों इक्वल वेटेज के बोला गया है। अब ये नहीं पता कि एग्जाम में इक्वल वेटेज आप लोगों को दी जाएगी कि नहीं, बट सिलेबस में बताया गया है आप लोगों का कि इक्वल वेटेज है। आप लोग जेके एग्जाम करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। 20th से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। यूट्यूब पे भी आप लोगों के लेक्चर्स आएंगे, एप्लीकेशन पे भी लेक्चर्स आएंगे। हम लोग लाइव क्लासेस में भी ना कनेक्ट करें, बट हम लोग क्या करेंगे कि आपका संडे को लगभग 3 सब्जेक्ट्स के एक पूरा टॉपिक आप लोगों को अपलोड करा करेंगे। जैसे हम लोग बात करें मैथ का एक पूरा टॉपिक आप लोगों को अपलोड किया है विद MCQs, विद प्रैक्टिस सेट्स, विद मॉक टेस्ट आप लोगों का, ताकि आप लोगों को पूरा जो है एक वीक पढ़ सको। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। साथ में हम लोग बात करें आपका जो जनरल साइंस का जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, ये कंपोनेंट हम लोग आपके स्टार्ट करेंगे। पूरा सिलेबस आप लोगों ने देखा हुआ है। मैथ्स और रीजनिंग जो कि आपका मिला के जो है 32 और 16 नंबर 48 नंबर मैंने आप लोगों को पढ़ाना है। 16 नंबर जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो ताने मैम आप लोगों को कवर अप करवाएंगे। जनरल नॉलेज जो है वो ऑलरेडी हमारे पास अंकुश सर, जो शुभम सर है, दिव्यांश सर है, उन्होंने पूरा कवर अप किया हुआ है। तो वो हम लोग फिर से कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पेड बैचेस के लेक्चर्स हैं, वो आपको वैसे ही अवेलेबल रहेंगे। बट हम लोग आपके MCQs जो है वो ऐड ऑन करेंगे, कुछ अच्छे MCQs बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स आप लोगों के बनाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देन हम लोग बात करें जो आपका जनरल साइंस का पार्ट है वो सारा नया पार्ट है और कुछ टॉपिक्स जो है पहले भी जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग कंपाइल करके आप लोगों को सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। एक अलग से वीडियो में जो भी टीचर रिस्पेक्टिव है वो आप लोगों को पूरा सिलेबस बताएगा कि कैसा है, हम लोगों ने कैसे कैसे आप लोगों को यहाँ पे कवर अप करवाना है। बट मैं कंबाइंड आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप लोग ऐप पर जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जेके एग्जाम करके ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक कूपन कोड अवेलेबल रहेगा, वो अप्लाई करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन करना और क्लासेज जो है 20th से एक शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। अब सिलेबस में जब आप देखोगे, पहला कंपोनेंट है आपका बेसिक साइंस का और लिखा गया है कि साइंस जो है वो आपकी बेसिक साइंस होगी लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड, मतलब आप लोगों को 12वीं तक की साइंस होगी। बट ऐसा नहीं कि आप लोगों को नीट के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस है वो बेसिक लेवल के यहां पे आना चाहिए। जो आप एसएससी के एग्जाम देखते हो ना, एसएससी के एग्जाम में जो साइंस रहती है, जो कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, वैसा ही आप लोगों को जो है यहां पे पेपर सेट आउट होगा। अब मैं आप लोगों के पहले पार्ट में मूव करता हूं जो कि हमारे पास क्या है, साइंस का आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैंने पूरा सिलेबस जो है वो आप लोगों का इस तरीके से डिकोड किया है। ये सभी टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में होने चाहिए और आप लोग ये सब टॉपिक्स देख लो, यही आप लोगों को स्टडी करना है। और कुछ मिसलिनियस पार्ट रह गया है अगर यहाँ पे, तो सर जो है टाइम पे आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज यही सारा सिलेबस है जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा कवर अप करना है। सेल है, टिश्यू है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल, आपका ह्यूमन डाइजेशन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और आपका स्केलेटन और नर्वस सिस्टम है। ये पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है। यही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं और कुछ ऐड ऑन अगर हो पाया तो हम लोग ऐड करेंगे, अदरवाइज ये इनफ है आप लोगों की एग्जाम को तैयारी करने के लिए। देन हम लोग बात करें जो आपका फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स को मैंने पूरा यहाँ पे इस हिसाब से डिवाइड किया है। देखो, अगर आप लोग सोचोगे कि सर हम लोग जो है पूरा 11th-12th की बुक उठाते हैं, मुझे पता है भाई ऐसे भी अभी कुछ यूट्यूब चैनल्स आएंगे, कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो कि बोलेंगे कि भाई 11th-12th की हम NCERT से ही आपको सारा का सारा पढ़ा देंगे। तो भाई मत पढ़ना, इतना टाइम नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए। आप 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास की अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर भी आप लोगों के वहां से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होने के पूरे चांसेस नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा डिकोड करो अपने आप को, सिलेबस को थोड़ा डिकोड करो, ये सब चीजें देखो आप लोगों के। मैंने कोई टॉपिक यहाँ पे छोड़ा नहीं है वैसे आपका, बट पढ़ना कितना है और कैसे पढ़ना है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। फिजिक्स मैंने आप लोगों को कवर अप करवानी है, मे बी मेरे साथ एक और टीचर होगा जो कि आपको कवर अप करवाएगा, ठीक है। बट ये सारे टॉपिक्स है, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, मोशन, फोर्स, प्रेशर, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड,
वेव मोशन, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं पूछेगा कोई आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो एक चार्ज है आपका किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे आप लोगों को, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। मे भी हो सकता है सिंपल आपको कूलम लॉ ही पूछ ले यहाँ पे, है ना, बेसिक पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है आप लोगों का, है ना। बट सिलेबस ये है तो हमने ये सभी चीजें यहाँ पे आप लोगों की देखनी है और कवर अप करनी ही करनी है। देन हम लोग बात करें केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री आप लोगों का हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, और आपका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, और एटम जो है वो कैसे बना आप लोगों का, ठीक है, क्या रहा उसमें आपका, आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, सब चीजें सर ने आप लोगों को पढ़ाई है। मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड भी किए हैं आप लोगों के ऐप के अंदर, आप लोग वहां से डेमो लेक्चर बेस पे देख सकते हो और आप लोग पढ़ना शुरू कर सकते हो। देन हम लोग बात करें जो आप लोगों का पार्ट है मैथ्स का। ये सारा पार्ट मेरा है, बट मे भी चांसेस हैं कि ताना मैम आप लोगों को ये कवर अप करवाए, क्योंकि इतना पार्ट मेरे लिए कवर अप करना भी मुश्किल है, और ये आप लोगों का डिसीजन मेकिंग पार्ट है, तो मे भी ताना मैम आप लोगों को कवर अप करवाएगी। अब यहां पे देखो जब लिखा गया है ना आप लोगों का कि सिलेबस में बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, भाई बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है कि आप लोगों को सारा का सारा जो मैथ है यहां पे कवर अप करना ही करना है, सारा का सारा मैथ यहां पे कवर अप करना ही करना है, और सारी की सारी रीजनिंग आप लोगों को यहां पे कवर अप करनी है। तो जो भी चीजें आप लोगों ने ऐसे अभी एसएससी के एग्जाम के लिए, आप लोगों ने वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए पढ़ी थी, वो सारे के सारी चीजें आप लोगों को यहां पढ़नी पड़ेगी, छोड़ दो बाकी यहां पे लिखा गया है। अब बच्चे बोलेंगे सब प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है बट हमें परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें आप लोगों को यहां से देख के ही पढ़नी पड़ेगी। एक कंपोनेंट यहां पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स एंड इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। ये पार्ट जो है ये आप लोगों का थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, इसके लिए ये नहीं कि हम लोग सीधा आपका एफडब्ल्यूए का ही पूरा का पूरा स्टैट पढ़ लेंगे। क्या रहेगा, कैसा रहेगा आप लोगों का, सारा का सारा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। देन जीएस का जो पार्ट आता है, जीएस के पार्ट में आप लोगों के बेसिक 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पॉलिटी में आ गया आप लोगों का, और लास्ट मेरे पास है आपका वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका ईवीएस का पार्ट आ गया। अब हिस्ट्री कौन सी है, हिस्ट्री मेरे पास सारी की सारी हिस्ट्री रहेगी आप लोगों की, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडिवल भी है, मॉडर्न भी है। जब तक नहीं बताया है तो ऑब्वियसली बात है पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। हमेशा रहता है जेके एसएसबी का ऐसा कि अगर जो भी है आप लोगों का एग्जाम का सिलेबस वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करता है, जब डिफाइन भी किया है तब भी पेपर जो है उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करता है, तो आप लोगों को एग्जाम में अपेयर होना है। अब एग्जामिनर की मर्जी है भाई, किसी टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं डाले तो उसकी अपनी चॉइस है, बट सिलेबस में जो चीजें हैं वो आप लोगों को सारी की सारी पढ़ के जानी है। अब हिस्ट्री लिखा गया है तो आप लोगों को ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न प्लस जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री भी यहाँ पे सारी की सारी कवर अप करनी है। देन हम लोग बात करें ज्योग्राफी में, ये आप लोगों को इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, द फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यहां पे सारा का सारा कवर अप करना है। इंडियन पॉलिटी में सारी की सारी आप लोगों को इंडियन पॉलिटी कवर अप करनी है, और ये मेरे पास जो 4th पार्ट है ये आप लोगों का रहा है यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस का। अब ये लेक्चर्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, वो लेक्चर्स ऐप पे ही बने हैं, ऐप के ही बच्चों के लिए थे, वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए हमने कभी भी, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके जो है और भी वीडियोस हैं जो कि आप लोगों की यही हमने अपलोड किए हैं टॉपिक के रिलेटेड, पर एक डिटेल में और पूरा कंपाइल्ड फॉर्म में अलोंग विद पीडीएफ्स एंड नोट्स, वो आपको एप्लीकेशन पे ही सारा का सारा ये अवेलेबल रहेगा। देन मैं बात करूं, एक कंपोनेंट है यहाँ पे करंट अफेयर, तो ताने मैम जल्दी ही आप लोगों के करंट अफेयर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें 2023 के जो आप लोगों का ईयरली बाइंड अप है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, ईयरली बाइंड अप जो है करंट अफेयर का मैम स्टार्ट करेंगे, और 2023 में जितने भी आप लोगों के एमसीक्यूज हो पाएंगे मैम सारा का सारा आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे और पढ़ा देंगे। फिर आप लोगों का जो भी पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट ईयर का रहेगा करंट अफेयर का। तो ये पूरा सिलेबस है, आप लोग जब भी एप्लीकेशन पे जाओ तो आप लोग जाके देख सकते हो। ये मैंने कुछ लेक्चर्स आप लोगों के अपलोड किए हुए हैं, यहाँ अगर आप देख लोगे ना तो जनरल साइंस में विकास सर पढ़ा रहे हैं आपको केमिस्ट्री, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज। मैं कोशिश करूंगा कि ये कंपोनेंट आप लोगों का जल्दी से जल्दी जो भी इसमें रिमेनिंग लेक्चर्स हैं, क्योंकि मैं कुछ लेक्चर्स जो थे जैसे आप लोगों का ज्योमेट्री का पार्ट था, आपका मेंस्ट्रुएशन का पार्ट था, वो मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया था, मैंने उनकी लाइव क्लासेस ले ली थी, बट मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड करके ये कंपोनेंट आपका पूरा कर दूंगा, और देन हम लोग जो है हर एक चीज यहाँ पे साथ साथ में कवर अप करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों तक पहुंचानी, आप लोग पढ़ो आराम से, जो भी कोई दिक्कत आती है आप लोगों को पढ़ने में आप लोग बता सकते हो। और बात बताना चाहूंगा, देखो एग्जाम आप लोगों का हो गया, अभी अगर आप लोग सोचोगे कि अगर मैंने कुछ मेहनत की होती तो शायद मेरा एग्जाम निकल जाता, उस बात को सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे जो एग्जाम है उस पर फोकस करो, ये ही सोच के अगर आपके 3-4 दिन निकल गए तो मे भी कुछ बच्चों का जेकेपीएससी का रनिंग जो है अच्छा ना हो पाए, मे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एफडब्ल्यूए में अपना एग्जाम जो है अच्छे से ना दे पाए, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम की तैयारी ना करें। टाइम निकल जाएगा,
बट आप लोग जो है पीछे रह जाओगे। तो कोशिश करो एग्जाम जैसा भी हुआ, मैं तो ये बोलूंगा जिनके 95 नंबर भी आ रहे हैं ना भाई, वो भी आराम से आगे के एग्जाम की तैयारी करो। कोई छोटी नहीं है कि आप लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा। सुनने को आता है 85 है, 90 है, 80 है, बट नहीं पता जब तक एग्जाम का रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 2 लाख में सिर्फ आप लोगों के 1400 के अराउंड बच्चे सिलेक्ट होने थे। तो कट ऑफ किसी को नहीं पता है। मेरी भी अगर बात करोगे ना तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा आपके 200 बच्चों से बात कर पाया हूंगा। जब ग्रुप में देखूंगा तो मैंने 1000 बच्चों से बात की होगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा मैं किसी बच्चे से बात नहीं कर पाया हूं। तो आप लोग सब बातों को साइड पे छोड़ के अभी के टाइम पे सिर्फ फोकस करो अपने एग्जाम पे जो आने वाले हैं आप लोगों के, और आप लोग आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। यही चाहेंगे कि जिन बच्चों का ये एग्जाम अच्छा हुआ है उन लोगों की सिलेक्शन हो जाए, जिनका कुछ कमी रह गई है वो अपनी इस कमी को यहां पे आके पूरा कर ले, और बाकी जिनका बहुत कम नंबर है वो इंप्रूव करें और वहां तक पहुंचे जहां तक वो बच्चे पहुंच गए हैं जिनकी सिलेक्शन हो रही है। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों की क्लासेस में।